गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, उससे रिलेटेड है ये वीडियो। वेलकम टू द चैनल इनफाइनाइट जनरल नॉलेज। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में जब इंक्रीज आया, जब ज्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। स्पेशली फूड ग्रेन्स में भी व्हीट और राइस। ये है व्हीट जिससे हम रोटी बनाते हैं और ये है राइस। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि रीजन ऑफ द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ऐसा अचानक से क्या हो गया जो इतना ज्यादा फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में इतना ज्यादा इंक्रीज आ गया? तो उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिस्ट किया है। देखिए क्या क्या है वो। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, जिसमें सबसे पहला आता है हायर क्रॉप यील्ड पर एरिया। जिस छोटे से एरिया में पहले जितना क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता था, उससे उसी सेम एरिया में ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगा। यह है सबसे पहला पॉइंट हाई यील्डिंग वैरायटीज का। सेकंड पॉइंट है इंप्रूव्ड रिस्पांस टू फर्टिलाइजर्स। जब फर्टिलाइजर्स यूज किया जाने लगा तो और भी क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो और भी अच्छा हो गया। और थर्ड पॉइंट है हायर क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। और क्वालिटी में भी जो फसल अच्छा हो और जो जिसका क्वांटिटी भी ज्यादा है, वो इस मेथड के द्वारा वैसा प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज में सबसे पहला आता है हायर क्रॉप यील्ड पर एरिया। एरिया के हिसाब से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन। सेकंड आता है इंप्रूव्ड रिस्पांस टू फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का यूज करने की वजह से क्रॉप के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आना। और तीसरा है हायर क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। और बहुत अच्छा क्वालिटी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाने लगा। जैसे ये जो मैंने इमेज शेयर किया है, ये एक भुट्टे का इमेज है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ मेज। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। अब इट हेल्प्स फार्मर्स टू ग्रो मोर फूड ऑन लेस लैंड बाय प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, डिजीज एंड वीड्स। अगर पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाएगा तो उस छोटे से लैंड में, कम लैंड में ही ज्यादा प्रोडक्शन हो सकेगा, क्योंकि जो भी क्रॉप्स है, जो भी फसल है, उसको किसी भी तरीके के पेस्ट से, डिजीज से, किसी भी तरीके का जो भी घास पत्ता, वीड्स होता है, उससे बचाया जा सकेगा। तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इट हेल्प्स फार्मर्स टू ग्रो मोर फूड ऑन लेस लैंड बाय प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, डिजीज एंड वीड्स। ये है इमेज, फार्मर स्प्रेडिंग पेस्टिसाइड्स। थर्ड पॉइंट क्या है, बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो है साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन क्या होता है? किसी भी एक प्लॉट पे, किसी भी एक जमीन पर जब एक तरीके का क्रॉप जो है वो एक सीजन में लगाया गया, उसके हार्वेस्टिंग के बाद फिर सेकंड टाइप का जो क्रॉप है वो उसी सेम लैंड पर लगाया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से कोई भी लैंड जो है वो किसी भी सीजन के लिए खाली नहीं रहता, उस पे क्रॉप को रोटेट करके बहुत ज्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, यूज ऑफ द लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, थ्रेशर एंड हार्वेस्टर। और जो आजकल का लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गया, सीड ड्रिल्स हो गया, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टर्स हो गया, ये सब यूज करके, इस तरीके के टेक्निक को यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम को आसान करना और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना। जैसे देखिए ये फर्स्ट इमेज जो है ये है यूज ऑफ द थ्रेशर, और ये जो सेकंड इमेज है ये है यूज ऑफ ट्रैक्टर। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं वो देखिए। व्हेन डिड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया? अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? तो द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1960s। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में, ये स्टार्ट किया गया है 1960 के आसपास, बाय इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। क्योंकि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है इसमें दो क्रॉप जो है वो मेन है, उसमें एक व्हीट है और दूसरा जो है वो राइस है। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस और व्हीट को, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया।
ताकि मिलियंस ऑफ जो मैल नरिश्ड पीपल हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, उनको खाना खिलाया जा सके। तो द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1960 बाय इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ताकि फूड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके एंड फीड द मिलियंस ऑफ मैल नरिश्ड पीपल थ्रू आउट द नेशन। और जैसे इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन का कैपेसिटी 1960 से पहले, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, आफ्टर इंडिपेंडेंस सफिशिएंट नहीं था कि वो इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड कर सके, जिसके लिए खाना जो होता था वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये जो रेवोल्यूशन आया, इसके बाद इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, ताकि वो खुद प्रोडक्शन कर सके जो उसके नेशन के जो पीपल है उनको फीड करने के लिए। तो इसी रीजन के वजह से और 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलॉन्ग को फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये है नॉर्मन बोरलॉन्ग, father of green revolution. In India it was mainly led by agriculture scientist M.S. Swaminathan, और इंडिया में जो ये शुरू किया, ये इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट M.S. स्वामीनाथन ने इसको स्टार्ट किया। तो ये जो इमेज है ये है M.S. स्वामीनाथन का। अब why did green revolution started in India? ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में क्यों स्टार्ट हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था? तो ये रीजन मैंने पहले पॉइंट में ही एक्सप्लेन किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ और उसके पीछे क्या रीजन था। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। The need for introducing the green revolution in India arose due to the shortage of the food grains, in part due to the legacy of the colonial regime. ग्रीन रेवोल्यूशन को इसलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि जो शॉर्टेज था, फूड ग्रेन्स का जो शॉर्टेज है वो होने लगा बहुत सारे पार्ट में। तो इस शॉर्टेज को खत्म करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। The government of India post independence wanted to make India self dependent in terms of food grains production, and these efforts coincided with the development of high yielding varieties of seeds. जो इंडिया के गवर्नमेंट थे इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, वो अपना जितना भी उसका जरूरत है, उसके फूड का जरूरत है, वो खुद वो पूरा कर सके। और यही एफर्ट जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड के साथ कोइंसाइड कर गया, जिसकी वजह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया। The situation in terms of fulfilling nutritional needs of Indians was worse before the Green Revolution in India, with grain supply in the British colonial period being dependent on British trade and high trade prices, leading to affordability issues for Indian people in accessing food. तो इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे था कि ब्रिटिश से पहले फूड जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था, और ब्रिटिश जो है अपने फूड का जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा हाई रखते थे और क्वालिटी अच्छा नहीं रहता था, और वो इतना प्राइसेस हाई होने की वजह से जो एकदम पुअर पीपल है वो इस खाने को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसी की वजह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ताकि इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, जो भी उसके फूड का जो भी कैपेसिटी है वो खुद पूरा कर सके, इसके लिए उसको ब्रिटिश से इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़े। यही रीजन था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से इंडिया में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है Where was Green Revolution started? ग्रीन रेवोल्यूशन को कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया was first introduced in पंजाब। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में, उसको सबसे पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, इस तरीके से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, और वो साल था 1966। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया was first introduced in पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश in the year 1966, या फिर इसको लेट 1960s भी कहा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। किसी भी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है, तो यहाँ पे हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज
दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या क्या एडवांटेज था और क्या क्या उसका डिसएडवांटेज था। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला था इट अलाउज अस टू प्रोड्यूस मोर फूड देन ट्रेडिशनल ग्रोइंग मेथड। जैसे पहले के टाइम में ग्रो किया जाता था उससे जितना प्रोडक्शन होता था, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो फूड का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया। सेकेंड है इट इज द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन इन फूड प्राइसेस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। और यही रीजन था फूड प्राइसेस के कम होने का, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो सप्लाई ज्यादा होने लगा। जैसे सप्लाई ज्यादा होगा वैसे ही प्राइस जो है वो फॉल कर जाएगा। तो इट इज द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन इन फूड प्राइसेस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्लांटेशन जो है वो ज्यादा होगा और पेड़ पौधा जो है वो बहुत ज्यादा कम काटे जाएंगे, तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो अपने आप कम होने लगा, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा ट्रीज को प्लांट करने लगे या फिर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगे। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके एमिशन में भी कमी आया। और फिफ्थ पॉइंट है इट अलाउज सम क्रॉप प्लांट्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल हार्वेस्ट इन अ सिंगल ईयर। और इसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स में जब एक क्रॉप का हार्वेस्टिंग हो गया तो उसी सेम लैंड पे दोबारा क्रॉप को लगा दिया गया दूसरे क्रॉप के हार्वेस्टिंग के लिए। तो बहुत सारे क्रॉप्स को एक सिंगल ईयर में बहुत सारे क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग जो है वो सेम लैंड में शुरू हो गया। तो इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई 5 पॉइंट जो है वही दिया है। इट अलाउज, इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट अलाउज अस टू प्रोड्यूस मोर फूड देन ट्रेडिशनल ग्रोइंग मेथड्स। सेकंड पॉइंट है इट इज द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन इन फूड प्राइसेस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और फिफ्थ पॉइंट है इट अलाउज सम क्रॉप प्लांट्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल हार्वेस्ट इन अ सिंगल ईयर। ये है एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब साथ साथ देख लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इससे क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ सॉइल होता है, जैसे पहले किसी भी क्रॉप प्लांट को एक टाइम हार्वेस्ट कर दिया गया फिर उसको खाली छोड़ दिया गया, लेकिन अभी एक सेम ही क्रॉप प्लांट को बार बार यूज किया जाता है, बार बार उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस करता जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सेकंड पॉइंट है इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट व्हिच प्रमोट्स इनइक्वालिटी बिटवीन द फार्मर्स। अब जैसे कि हार्वेस्टिंग के लिए ट्रैक्टर का जरूरत है, थ्रेशर का जरूरत है, हार्वेस्टर्स का जरूरत है, तो ये सब चीज जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है, जिसकी वजह से कुछ फार्मर जो है वो इन सारी चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ फार्मर जो है वो इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए फार्मर्स के बीच में एक इनइक्वालिटी हो जाता है। जो अफोर्ड कर पाते हैं वो बहुत अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, और जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनका क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट व्हिच प्रमोट्स इनइक्वालिटी बिटवीन फार्मर्स। थर्ड पॉइंट है इट एनकरेजेस मोर रेजिस्टेंस टू पेस्ट, केमिकल्स एंड अदर हैजार्ड्स। इसकी वजह से जैसे पेस्टिसाइड्स का ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब चीज का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होने लगा। तो पेस्टिसाइड्स है या फिर केमिकल है, ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये सब चीज जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेजेस है। फोर्थ पॉइंट है इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड। तो इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड, जैसे इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्च है, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स ये सब चाहिए होता है। तो ये सारा नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड है जो कि इस तरीके के ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चाहिए होता है। और फिफ्थ पॉइंट है इट क्रिएट्स हेल्थ इम्पैक्ट्स दैट वी मस्ट कंसीडर विद इट्स प्रैक्टिसेस। और इतना ज्यादा जब पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स ये सब जब
क्रॉप के ऊपर यूज होता है और वही सेम क्रॉप्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। जैसे एडवांटेजेस इसके बहुत सारे थे, वैसे ही ठीक इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे थे, लेकिन मैंने 5 डिसएडवांटेजेस को ही लिस्ट किया है। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन को किसने स्टार्ट किया, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, हु स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाई डिड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, कहाँ इसको स्टार्ट किया गया, वेयर डिड इट स्टार्टेड, और ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस को मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है। Do like, share and subscribe this channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।